में जो जेल स्थित स्ट्रांग रूम है वहां पर लगभग 1.5 घंटे से 2 घंटे तक जो डिस्प्ले है एलईडी जो सीसीटीवी कैमरे से कनेक्टेड होता है वो वहां पर बंद पाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ अरुण। ये थे कांग्रेसी नेता जिन्हें आप सुन रहे थे। इनका कहना है कि ईवीएम में कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की जा रही है। इन्हें संदेह है कि ईवीएम के साथ प्रशासनिक अमला बीजेपी के साथ मिलकर कुछ छेड़छाड़ कर रहा है। कई बार ऐसी बातें सामने आई हैं, खासकर साल 2014 में जब बीजेपी सरकार केंद्र में आई। उसके बाद विपक्ष के निशाने पर 2 चीजें हमेशा रहीं, एक तो बीजेपी और दूसरी ईवीएम मशीन। ईवीएम को लेकर कई बार कई तरह के डेमो दिए गए, कई तरह की बातें कही गई कि नहीं ईवीएम में आप किसी का भी बटन दबाओ पर्ची कमल की बाहर आती है। कई बार ये बात सच होते होते भी दिखी, पर्ची भी सामने आई कि नहीं आप कोई भी बटन दबाते हो बीजेपी के कमल का निशान ही बाहर आता है पर्ची के रूप में। खैर, अब ये स्थिति फिलहाल मध्य प्रदेश में चल रही है। मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए जो मतदान होना था वो खत्म हो चुका है, लेकिन अब ईवीएम की रक्षा वैसे की जा रही है। ईवीएम को लेकर खासकर कांग्रेस और विपक्ष ऐसे सतर्क है जैसे कोई मां अपने बेटे की रक्षा करती है। स्थिति ये है कि रात रात भर चौकीदार की तरह पहरेदारी की जा रही है ईवीएम की, ताकि किसी तरह की छेड़छाड़ न हो। लेकिन उसी में ये आरोप लग जाता है, वो भी जिला के सबसे बड़े अधिकारी पर, कि उन्होंने ईवीएम में कुछ छेड़छाड़ किया है। जरा इन्हें सुन लीजिए। कैसे बंद है? ये वाली एलईडी कैसे? ये पूरी की पूरी कैमरा लगा हुआ है, वो बंद दिखाया जा रहा है। ये वाला पोर्शन इसी तरीके से पूरी की पूरी बंद है एलईडी। 1.5 घंटे स्ट्रांग रूम के अंदर जहाँ तक मुझे जहाँ तक मुझे मालूम है, स्ट्रांग रूम में किसी भी तरह की बिजली की सप्लाई नहीं रह सकती। तो इसलिए अंदर के जो स्ट्रांग रूम में जो कैमरे लगे थे उनको शाम को कटवा दिया गया है, जब स्ट्रांग रूम बंद हो रहा था। स्ट्रांग रूम में बिजली की सप्लाई नहीं रहती। कई अगर शॉर्ट सर बिजली के अंदर 5 कांग्रेस को ही क्यों लग रहा है कि मैनिपुलेट हो सकती है, मशीनें बदली जा सकती है? भाजपा सरकार में है, उनके खिलाफ तो मैनिपुलेट कौन कराएगा? कांग्रेस तो 15 साल सरकार में है नहीं। तो क्या इससे पहले कभी मैनिपुलेट हुआ? आपको ऐसा लगता है? जो कई बार कई जगहों से खबर आई है। पूर्व कानून अनूपपुर जिले में कभी कोई अनूपपुर जिले में मुझे लगता है 2013 के चुनाव में जो अनूपपुर विधानसभा का जो मामला था वो हुआ था। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुके हैं। मतदान के बाद सभी प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम मशीन में कैद हो गया है। भोपाल में पुरानी जेल में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां 7 विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम मशीनें रखी गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पुरानी जेल परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस बीच शुक्रवार सुबह 1.5 घंटे तक स्ट्रांग रूम के बाहर लगाई गई एलईडी बंद हो गई। एलईडी बंद होने पर कांग्रेस नेताओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया और आरोप लगाया कि स्ट्रांग रूम में ईवीएम के साथ में छेड़छाड़ की गई है। उनका कहना था कि स्ट्रांग रूम में बिजली की सप्लाई नहीं की जा सकती, जिससे किसी तरह की परेशानी न हो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की जा रही है, परेशानी की जा रही है। ये है कांग्रेस नेता, जरा इनकी भी सुन लेते हैं। मौके पर हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता वहां पहुंचे, कलेक्टर महोदय वहां पहुंचे और कलेक्टर महोदय ने ये कहा कि बिजली बंद हो जाने के कारण ऐसा हुआ है, अन्यथा ये चलता रहता है। ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है और ये साजिशन भी हो सकता है। मैं आपको स्मृत कराना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में चूंकि एक प्रकरण ऐसा पकड़ा गया है जिसमें 2 तहसीलदार पटवारी स्ट्रांग रूम के अंदर इसी अवस्था में प्रवेश किए थे, जिन्हें सीसीटीवी कैमरे के रिकॉर्ड के आधार पर पकड़ा गया और उन्हें सस्पेंड किया गया है। और ये पाया गया कि वो जो है किसी गलत नियत से अनधिकृत रूप से उन्होंने जो है वहां पर प्रवेश किया था। इसकी सूचना मिलने के बाद कलेक्टर सुदामा खाड़े पुरानी जेल स्थित स्ट्रांग रूम पहुंचे और जांच की। कलेक्टर ने कहा कि शॉर्ट सर्किट के चलते एलईडी बंद हुई थी। उन्होंने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को चाक चौबंद बताया। वहीं कांग्रेस ने मांग की है कि इस मामले की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बीएल कांता राव को जांच करनी चाहिए। कांग्रेस के दबाव के चलते कलेक्टर के साथ कांग्रेस नेताओं ने भी स्ट्रांग रूम का जायजा लिया। वहीं कांग्रेस के आरोपों को कलेक्टर ने निराधार बताया। साथ ही कांग्रेस ने कलेक्टर से मांग की है कि यदि ऐसी घटनाएं होती हैं
तो तत्काल हमारे 2 व्यक्तियों को स्ट्रांग रूम में बैठाने की व्यवस्था की जाए, जिसे कलेक्टर सुदामा खाड़े ने मानने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल ऑब्जर्वर को अंदर के लिए भी पास जारी करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि इसकी जांच के लिए चुनाव आयोग में शिकायत की जाएगी। आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। यह तस्वीर है सतना के स्ट्रांग रूम की। इस सीसीटीवी फुटेज में यह साफ दिख रहा है कि स्ट्रांग रूम में कुछ लोग जा रहे हैं, जिनके हाथों में गत्ते जैसी कुछ वस्तु भी है। आखिर सवाल यह है कि जब स्ट्रांग रूम में किसी को जाने की इजाज़त नहीं होती, ईवीएम मशीनें रखने के बाद स्ट्रांग रूम को सील कर दिया जाता है, तो फिर आखिर ये लोग कैसे घुसे इस स्ट्रांग रूम में और इनके हाथों में क्या है? ऐसी तस्वीरें सवाल खड़े करती हैं इस लोकतंत्र के व्यवस्था पर और ईवीएम के निष्पक्षता पर। वही एक घटना सागर से है, जहां मतदान के 48 घंटे बाद 118 और खरगोन में 50 ईवीएम पहुंचने और भोपाल के स्ट्रांग रूम के बाहर लगाए गए एलईडी बंद होने से बवाल मच गया। ये एक मामला अलग तरह का है सागर में, जहां 48 घंटे बाद ईवीएम जमा कराया गया और कांग्रेस का आरोप है कि ईवीएम में किसी तरह की छेड़छाड़ की गई, फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है कांग्रेस ने बीजेपी पर, और ये भी कहा कि प्रशासनिक अमला बीजेपी के साथ मिला हुआ है। सागर में खुरई विधानसभा से ये मशीनें लाई गई हैं। इन्हें कलेक्ट्रेट कक्ष में रखा गया है। खुरई से गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह भाजपा प्रत्याशी हैं। खरगोन में शुक्रवार रात 10 बजे ईवीएम पहुंचने की सूचना मिलते ही 300 से ज़्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर धरने पर बैठ गए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एम.एन. कलेन ने कहा कि मशीनें 28 नवंबर को ही आनी थी, देर से क्यों पहुंची इसकी जांच की जाएगी। खैर, कोई भी पदाधिकारी हो अच्छे से जांच कर ले, कहीं जांच के बाद भी कोई जांच बाकी न रह जाए। लेकिन सवाल ये है कि बार बार ईवीएम से छेड़छाड़ और ईवीएम के टेम्परिंग की खबरें लगातार आ रही हैं। सवाल उठना लाजमी है कि लोकतंत्र में ईवीएम एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। लोकतंत्र की आत्मा आज के समय में ईवीएम में बस रही है और उस ईवीएम के साथ छेड़छाड़ न की जाए। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग का बटन दबाएं, इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बगल में बनी छोटी सी घंटी को क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। देखते रहें वीके न्यूज।